एसआरएच वाले पिछली बार पॉइंट टेबल में ऊपर रहने की प्रैक्टिस करके आए थे, लेकिन इस बार पॉइंट टेबल में बॉटम में रहने की प्रैक्टिस करके आए हैं। बात तो सही है। बेचारी काव्या के हंसते हुए चेहरे को बार बार उदास कर देते हैं। वह मैच को देखने के लिए आती है कि शायद आज जीतेंगे, लेकिन असुर उसे बार बार उदास करते हैं। लेकिन उसने भी डगआउट में बैठकर ऐसी ऐसी गालियां दी हैं जो कि सुनाई भी नहीं दी। और मोहम्मद सिराज जब से आरसीबी से निकला है तब से सोना हीरा बन चुका है। भाई आरसीबी के खिलाफ तो विकेट चटकाई सो चटकाई, तब तो यह था कि आरसीबी से बदला लिया गया है। भाई एसआरएच वालों से किस बात का बदला लिया गया था? इतनी विकेट चटका डाली कि काव्या मैम डगआउट में बैठी बैठी बेहोश हो गई। मोहम्मद सिराज ने कुल 4 विकेट चटकाई। पहले दोनों ओपनर अभिषेक शर्मा और हेड की विकेट चटकाई, फिर ईशान किशन को प्रसिद्ध कृष्णा ने चटका दिया, रेड्डी और कालसेन को साई किशोर ने चटका दिया और अंत में पैट कमिंस ने 9 बॉल में 22 रन बनाए। इसने तब भी अच्छी पारी खेली और जीटी की बैटिंग परफॉर्मेंस एज यूजुअल खतरनाक थी। लेकिन भाई स्टार्टिंग में साई सुदर्शन और बटलर के आउट होते ही जीटी बहुत ही बुरे खतरे से जूझ रही थी। और सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि बटलर की विकेट काव्या मैम की स्माइल को देखकर गई थी। फिर सुंदर और गिल्ले क्या ही खतरनाक पारी खेली। ऋषभ पंत भैया कुछ सीखो, कैसे कैप्टनसी करी जाती है। सुमन गिल जो कि ओपनर के तौर पर उतरे और एंड मैच तक नॉट आउट रहे। भाई इस बंदे ने पूरी टीम को स्ट्रेस फ्री रखा और स्कोर को मेंटेन रखा, रन रेट को भी मेंटेन रखा और एक आसान सी जीत दिला दी। और जो सुंदर का कैच अनिकेत ने लिया उस पर भी कंट्रोवर्सी हो रही है कि वह आउट था भी या नहीं भी। खैर उसे छोड़ो। एसआरएच जो कि पॉइंट टेबल में बॉटम में बनी हुई थी वह बॉटम में ही है और जीटी वाले दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, डीसी फर्स्ट में पहुंच चुकी है। और भाई इस मैच में एक ही बात मजेदार थी, अगर जीटी वाले हारते, जीटी वालों की कमी होती तो नेहरा जी से खतरनाक रिएक्शन मिलते, और अगर एसआरएच वाले हारते, उनसे गलती होती तो काव्या से खतरनाक रिएक्शन मिलते। दोनों ही स्थिति में मजा बहुत आ रहा था। तो एसआरएच के लिए एक शायरी है कि बड़े बड़े दैत्य और असुर हैं एसआरएच के पीछे, बड़े बड़े दैत्य और असुर हैं एसआरएच के पीछे, फिर भी ये बने हुए हैं पॉइंट टेबल में सबसे नीचे। क्या जोक मारा भाई। डीएसपी सिराज अरेस्टिंग त्रिविश हेड राजेश नेक्स्ट मैच 300। ईशान अभिषेक हेड कालसेन काव्या रिएक्शन खतरनाक मीम है, क्या बोलूं। एसआरएच बैट्समैन अब की बार 300 पार, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। 300 तो छोड़ो, अब तो ये 200 की भी गारंटी नहीं दे सकते। इस बार तो 150 ही बनाकर रह गए। एवरीबडी इज ए गैंगस्टर अंटिल यू सी द सुपर कॉप। उदय भाई और मजनू भाई से भी बड़े भाई सिराज भाई। मोहम्मद सिराज इन आरसीबी, मोहम्मद सिराज इन जीटी। जब से उस मनहूस टीम से निकला हूं अनस्टॉपेबल हो गया हूं। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गए, क्या राक्षस बनेंगे ये सब। काव्या धक्का दे दिया बेचारी को। हाँ तो भाई जीटी तो टॉप पर चल रही है और मैच में मजा आया हो या ना आया हो, लेकिन काव्या के रिएक्शन देखने में बहुत ही मजा आया। आज तो आरसीबी और एमआई का मैच है। एमआई में सुना है बुमराह की वापसी हो गई है, देखने में मजा आएगा। अब एमआई की बॉलिंग भी कड़क हो जाएगी और बैटिंग तो पहले से ही कड़क थी, क्योंकि रोहित शर्मा जो थे
मैच के इसी अंदाज को बरकरार रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के निशान को दबा लें।